नमस्कार, मैं राजेंद्र देव और आपको बताएं ताजा अपडेट दे दें कि उपचुनाव का प्रचार खत्म होने में अब 5 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। शाम को 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। आज उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर और उसके लिए प्रचार का वक्त है शाम 5 बजे तक आज। और 5 घंटे से कम वक्त बाकी तमाम धुरंधरों के पास, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के पास। मैनपुरी, खतौली और रामपुर में तीनों ही सीटों पर आज शाम को 5 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा। 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है, यानी कि सोमवार को, और उससे पहले आज शाम के 5 बजे प्रचार समाप्त। ये ताजा अपडेट, 5 घंटे से भी कम का वक्त बाकी, प्रचार का शोर थमने में मैनपुरी, खतौली और रामपुर तीनों ही सीटों पर प्रचार समाप्त हो जाएगा। मैनपुरी, खतौली और रामपुर, इसमें 2 विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा सीट। और आपको बताएं कि मैनपुरी में आज दिग्गजों की कई रैलियां हैं। आपको बताते हैं कि किसकी रैली कहां पर है। अखिलेश यादव आज भूगांव में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा डिंपल यादव जसवंत नगर में, जो कि शिवपाल यादव का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर जनसंपर्क करेंगे। शिवपाल यादव खुद भी जसवंत नगर में प्रचार करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, करहल में, जो कि अखिलेश का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर प्रचार करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, जो कि सांसद भी हैं, वो करहल में ही वोट मांगेंगे, वहीं से वो चुनाव लड़े थे विधानसभा के। रघुराज शाक्य, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, आज वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय करहल में ही चुनाव प्रचार करेंगे और कन्नौज के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक भी आज जनसंपर्क करेंगे मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। चलिए अब आपको सीधा खतौली लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता सनुज शर्मा वहां से सीधा कनेक्ट है, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके पास आज प्रचार युद्ध के अंतिम दिन बताने के लिए क्या विशेष है। सनुज। हाँ, देखिए, रणभूमि में आज तमाम बीजेपी के बड़े योद्धा यहाँ खतौली के रण में हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि चाहे जैसे भी हो कमल खिला दिया जाए। चूंकि 2017 की बात हो, 2022 की बात हो, दोनों बार कमल खिला था। इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है। और यहाँ देखिए, हमारे साथ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी जी हैं, जो कई कार्यक्रमों में जाएंगे, कई जनसभाओं में जाएंगे और पूरा एक ऐसा माहौल यहाँ पर बनाएंगे। चूंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, तमाम पार्टियां और तमाम नेता, चाहे विपक्ष की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज किस तरीके से आपको लग रहा है कि पूरा चुनाव बदल पाएंगे? निश्चित रूप से लोकतंत्र में ये अधिकार है सब लोगों का कि वो अपने विषय पर हम लोगों के सामने रखें। हम सरकार का हिस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है योगी जी के नेतृत्व। और खतौली हमारी बहुत अच्छी विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी की। और चाहे 2014 हो, 2019 हो या 2017 और 22 चारों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को खतौली से बड़ी बढ़त मिली है। और निश्चित रूप से हमारी सरकारों ने इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत अच्छे काम किए, चाहे बिजली हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, सारे विषयों पर देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में सरकारों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। और हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये सारे विषय अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि खतौली सहित मैनपुरी और रामपुर की तीनों सीटें बड़े अंतर से भाजपा जीतने जा रही है। तो सर, आप एक चीज़ देख रहे हैं क्या कि ये बदले वक्त की या बदले दौर की राजनीति है कि 1-2 जनसभाएं हो जाती थी और काम हो जाता था, लेकिन अब देखिए आपके तमाम मंत्री हैं, तमाम नेता हैं, तमाम विधायक, तमाम कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के बड़े पदाधिकारी गांव-गांव जाना पड़ रहा। तो ये बदले वक्त की राजनीति नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारा एक संगठन है, विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं। और हम अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा काम बांटकर अपनी बात नीचे तक पहुंचाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती रही है। तो हमारा कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और हम सभी कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के, चाहे मान्य विधायक हों, सांसद हों, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी हों, सारे लोग हमेशा हम काम बांटकर काम करते रहे हैं। और अपनी विचारधारा, चाहे हमारे संगठनात्मक काम हो, चाहे हमारे वैचारिक काम हो या सेवा के कार्य हों, जो भी कार्य हों, हम अपनी बात
हमेशा जनता में हमारी सक्रियता, संपर्क, संवाद रहता है और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में आते रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि खतौली की महान जनता, रामपुर की और मैनपुरी की सभी लोग इस बार बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करेंगे। अच्छा, जैसे अगर खतौली की बात कर लेते हो, चूंकि आप खतौली में आए हैं, तो कह रहे हैं कि खतौली में एक आपने तो चक्रव्यूह रच रखा है, लेकिन गठबंधन की बात हो तो गठबंधन भी पूरी मजबूती से, तो आपको लग रहा है कोई चुनौती मिल रही है गठबंधन से, या कोई चुनौती नहीं है? आपके विकास, आपके काम, महिला सुरक्षा की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, कि सब पे ये चीज़ें भारी हैं? सनोज जी, ये लोग जितने भी दूसरे दलों के लोग हैं, ये सब सीजनल लोग हैं। चुनाव आ गया, सबकी सक्रियता बढ़ गई, आसपास के क्षेत्र से भी लोग आ गए चुनाव में वोट मांगने, लेकिन इनका खतौली की जनता से कोई संपर्क, संवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता यहाँ चुनाव में हैं, हमारे मंत्री भी हैं या जो भी हैं चुनाव में प्रचार में हमारा काम कर रहे हैं, हमारे लोगों का सतत संपर्क, संवाद जनता के बीच में बना हुआ है। हमारे लोग अच्छे में, बुरे में, दुख में, दर्द में, पार्टी के कार्यक्रमों में, हमारे वैचारिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में है। 12 महीने 24 घंटे 360 दिन भाजपा जनता के बीच में है। आपने देखा होगा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी थी। ये बात जो है भूपेंद्र चौधरी जी ने इससे पहले भी कही है, हमने उनके बयानों को देखा है और ये तर्क उनके पहले भी रहे हैं और भी कई महत्वपूर्ण भाजपा नेताओं के रहे हैं कि उनका दल 24 घंटे 12 महीने जमीन पर लोगों के बीच में सक्रिय रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सनुज, और बहुत धन्यवाद भूपेंद्र चौधरी जी का, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एबीपी गंगा से बात करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।